नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर। मैं आप लोगों को हमेशा इंस्पायरिंग इंडियन में कुछ ऐसे गली गांव देहात के टैलेंट से रूबरू कराती हूँ जो जीवन में संघर्ष करके कहीं तक पहुँचे हैं और जिन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी है अपने प्रयासों से, अपने कार्यों से और अपने जीवन के उद्देश्य बनाए हैं, जिससे किसी न किसी को कोई ना कोई फायदा हुआ, लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो आने वाला हमारा एडिशन जो हमारी किताब इंस्पायरिंग इंडियन वॉल्यूम 5, उसमें हम कुछ यंग अचीवर्स को देश भर से ढूंढ के आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर सूरज जी हैं, बनारस में हम लोग यहाँ पर हैं। सूरज जी अपने बारे में लोगों को बताएं। जी सभी को मेरा नमस्कार। मैं सूरज कुमार सिंह, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। मैं करधना गांव का रहने वाला हूं और मैंने जो अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए जो किया, एक 17 साल से बंद चल रहे कुश्ती दंगल को मैंने फिर से चालू किया, जिसके लिए मुझे लगभग 6 साल लग गए उसको चालू करवाने के लिए, सारी योजनाएं तैयार करने के लिए। सूरज जी, आप अपने गांव के लिए इतना सोच रहे हैं, आपने इतनी अच्छी पहल शुरू की है और इस तरीके से आपने अपनी मरती हुई जो संस्कृतियां हैं, आपने कहा इतने सालों से बंद था ये जो आपका दंगल का जो माहौल था, जो एक फेस्टिवल ही कह सकते हैं आप इसको, तो क्या सोच थी आपके दिमाग में कि आपने इसको दोबारा से शुरू किया? जी, पहली बात तो ये हमारा जो है बहुत पुराना धरोहर है और ये हमारे संस्कृति में गिनी जाती है और हम चाहते हैं कि जो हमारे गांव की संस्कृति है, जो हमारी परंपरा चली आ रही है, हम इसे कभी इसके जड़ को खत्म होते नहीं देख सकते हैं। और हमने देखा कि लोग इसे धीरे धीरे भुला रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे फिर से जिंदा किया जाए। फिर उसके बाद इससे तो क्या इसमें आपके साथ कौन लोग और आए आपके साथ? इसमें गांव के कुछ लोगों ने सहयोग किया, कुछ लोगों ने हमारा मजाक भी बनाने की कोशिश की कि ये इतनी कम उम्र का लड़का इतना बड़ा आयोजन कर पाएगा कि नहीं, जो 17 साल से बंद चल रहा है उसे फिर उसी तरीके से फिर से शुरुआत इसकी हो पाएगी कि नहीं, इसका पूरा जो भी संचालन है पहले की तरह हो पाएगा कि नहीं। और पहले जो है हमारे गांव के जो ग्राम प्रधान होते थे, ऊंचे ओहदे के लोग होते थे, वो कराते थे और करते थे। अब हम लोग नवयुवक जब उसे चालू करने गए तो सबके मन में यही आया कि ये लोग नहीं कर पाएंगे और हम लोगों ने इसे चालू करने के लिए जो योजनाएं बनानी तैयार की, उसमें 6 साल हमें स्वयं लग गया, क्योंकि हम भी चाहते थे कि अगर इसको चालू करें तो लोग को ये लगे कि पहले से भी बेहतर हम लोगों ने किया। बिल्कुल। तो आप, भारत का युवा अगर ऐसा सोचता है तो देखिए बहुत अच्छी बात है और आपने अपने ग्रामीण संस्कृति परिवेश को बचाने के लिए कोशिश की। तो इसमें जो भी लोगों का आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला वो कौन लोग थे? वो वहाँ के जो छोटे कुश्ती लड़ने वाले थे, जिनको आगे तक जाना था, उन्होंने हमसे आके कहा कि भैया ये अगर हमारे गांव में फिर से शुरुआत होता तो युवाओं को फिर से, जैसे आप देख रही हैं कि अभी ओलंपिक में कुश्ती से हमें हर बार वहाँ से मेडल मिलता है, तो उन्होंने हमसे कहा। और हम भी सोचते थे बचपन में कि ये जो हमारे गांव में जो दंगल हो रहा है, इससे अच्छे अच्छे पहलवान उभर जाते थे, लेकिन इसको बंद होने से आसपास के 10 गांव में लोगों का कुश्ती के प्रति रुचि कम हो गया और उन्होंने उसको बंद करने का छोड़ दिया। फिर लोगों के दिमाग से कुश्ती भी, मतलब कि अब कुश्ती लड़े कि ना लड़े, कुछ मतलब उसमें उनका भविष्य नहीं दिखता था। लेकिन आज ओलंपिक में आप देख रहे हैं हरियाणा पंजाब के जो है अधिकतर खिलाड़ी, और उनको शुरू से ही माहौल मिलता है। तो क्या उत्तर प्रदेश की कुश्ती में भी ऐसा कुछ आप देखते हैं कि यहाँ बनारस के लोग भी कुछ इसमें एक्टिव हो सकते हैं, कर सकते हैं? जैसा कि मैंने अपना जो हमारे गांव का दंगल चालू करवाया, हमारे दंगल को देखते हुए हमारे आसपास के 6 गांव में दंगल करवाने लोगों ने शुरू कर दिए। तो हमें सबसे ज्यादा खुशी इसी से मिली कि एक पहल शुरू हुई और उसके आगे लोगों ने भी उसमें रुचि दिखाना शुरू किया है। बिल्कुल। तो सूरज जी, अभी आगे क्या आपका है समाज के लिए, अपने काम के लिए? आप एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं, आप लोग प्लॉटिंग करते हैं, अच्छे घर बनाते हैं, तो इसके साथ साथ आपको समाज में एक अच्छे सामाजिक युवा हैं, समाज को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। तो अभी आगे भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? जी, मैं भविष्य में समाज के लिए यही चाहता हूँ कि
जो जो प्रतिभा हमारे गांव में दब के रह जा रही है, मैं उनको और आगे तक ले जाना चाहता हूं और लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और उनको गलत आदतों से दूर रखें। जैसा कि हमारे गांव में अभी भी शिक्षा का अभाव है, लोग बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं, लड़कियों को खेती बाड़ी और कामों में लगा देते खेती में लगा देते हैं, लड़कियों को बोलते हैं क्या करेंगे, पढ़ के शादी करके जाना है। कम उम्र में शादी कर देते हैं, उनके पढ़ाई को, उनके प्रतिभा को लोग जहाँ मतलब दबा देते हैं। और हमने अपने कुश्ती में लगभग 6 कुश्तियां लड़कियों का भी करवाया ताकि लोगों को ये लगे, हमारे गांव में लड़कियों को कुश्ती करने में लोग सोचते हैं कि हमारी बच्चियां कुश्ती लड़ने जाएंगी, शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन हमने जो हमारे यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य है, हमने उनको बुलवाया और उनसे उन लड़कियों का सम्मान कराया और उनको हौसला अफजाई करवाई ताकि वो लोग आगे बेटियां, क्योंकि एक बेटी मेयर बन सकती है, एक बेटी आपकी जिला पंचायत की अध्यक्ष बन सकती है, तो भाई खिलाड़ी क्यों नहीं बन सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। सूरज जी, आपको अभी जैसे कि डॉक्टर सुनीता तिवारी ने धर्मार्थ समर्पण न्यास पर जोड़ा है और धर्मार्थ का जैसे विषय ही है मानसिक हम लोगों का, जो कि इसके हमारे एजेंडा में है कि हम लोग पर्यावरण पर, शिक्षा पर, महिला सशक्तिकरण पर और सबसे बड़ी बात मानसिक प्रदूषण और धर्म पर काम कर रहे थे। आपने उसमें से कौन सा विषय चुना है जो आपको लगता है कि आप धर्मार्थ पर काम कर पाएंगे? जैसे हम धर्मार्थ समर्पण न्यास जो है, इसमें मैं पर्यावरण को देखते हुए ये कह सकता हूँ कि अगर हमारे आसपास का पर्यावरण सुंदर रहेगा तो जो हमारे समाज में लोग हैं उनके मन में भी उसी तरह शुद्धता रहेगी और वो उनकी सोच शुद्ध रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि तो, देखिए जहाँ भी हम कहीं प्रकृति के करीब होते हैं तो हमारे विचार अपने आप उतने खूबसूरत होते हैं। कई बार डॉक्टर्स नहीं बोलते हैं कि आप अपना वो बदलो, माहौल बदलो, पहाड़ों में चले जाइए। तो पहाड़ में क्या है, पहाड़ में पहाड़ है, नदियां हैं, वहाँ पर पेड़ है, तो इसीलिए बहुत सुंदर चीज है। और धर्मार्थ समर्पण न्यास पर हम सूरज जी का सादर स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।